Hey everyone, in this video we are going to discuss question answer of class 6 science chapter 2 components of food. Start. Question first, name the major nutrients in our food. हमारे खाने में पाए जाने वाले जो मेजर न्यूट्रिएंट्स है वो कौन कौन सा है, हमें उसका नाम बताना है. आंसर. द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स. तो यहाँ पे जो हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो ये हैं. क्वेश्चन 2, नेम द फ्लोइंग. हमारे यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस है उसका हमें नाम बताना है. यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, सो ये सेंटेंस किसको इंडिकेट करता है, हमें वो आंसर लिखना है. फर्स्ट ए, द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी. तो वो कौन सा न्यूट्रिएंट्स है जो मेनली एनर्जी ही प्रोवाइड करता है अपने हमारे बॉडी को, उसका यही काम है. आंसर इज कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट मेनली एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को, जिससे हम डेली रोज़ का जो हम काम है वो कर पाते हैं. बी, द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी. वो कौन सा न्यूट्रिएंट्स है जिससे हम जो हमारी ग्रोथ के लिए और बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, मरम्मत के लिए वो ज़रूरी होता है. आंसर आर प्रोटीन्स एंड मिनरल्स. बोथ आर necessary, both are needed for our good growth and proper maintenance of our body. C, A vitamin required for maintaining good eyesight. वो कौन सा विटामिन है जो हमारे अच्छी आई साइट के लिए ज़रूरी है. आंसर इज़ विटामिन ए. डी, A mineral that is required for keeping our bones healthy. वो कौन सा मिनरल है जो हमारे बोन को हेल्दी रखता है, वो है कैल्शियम. सो हमारा आंसर होगा कैल्शियम. कैल्शियम हमारी बोन्स को और हमारे तित को हेल्दी रखता है, इसलिए हमें कैल्शियम रिच फूड खाना चाहिए. एग्जाम्पल मिल्क. मिल्क में कैल्शियम होता है और भी बहुत सारे फूड्स होते हैं जिसमें कैल्शियम होता है. हमें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट अपने खाने में इंक्लूड करना चाहिए. नेम 2 फूड ऑफ ईच. यहाँ पे हमें सबके दो फूड के एग्जाम्पल्स देने हैं. फैट्स किस किस में पाया जाता है. आंसर फैट ऑयल्स में और बटर में. इसमें फैट जो कंटेनिंग होता है वो ज़्यादा होता है, मीन्स वो फैट्स होते हैं. सेकेंड स्टार्च. तो स्टार्च कौन कौन से फूड में होता है. स्टार रिच फूड का एग्जांपल है राइस और पोटैटो. सी, डाइटरी फाइबर. डाइटरी फाइबर्स हमें बेसिकली ज़्यादा पाए जाते हैं होल ग्रेन्स में और रॉ वेजिटेबल्स में एंड फ्रूट्स में भी. प्रोटीन हमें पाए जाते हैं. द एग्जांपल है मिल्क में, पल्सेस में, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, उसमें कर्ड हो गया, सोयाबीन हो गया, इस सब में हमें प्रोटीन्स मिलते हैं. 4, टिक द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट. हेयर वी हैव टू टेक और चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग. ओके. ए, by eating rice alone we can fulfill the nutritional requirements of our body. तो क्या सिर्फ हम अकेले राइस खाने से, चावल खाने से हमारी जो बॉडी की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स है क्या वो पूरी हो जाएगी. सो आंसर इज़ नो, वो पूरी नहीं होगी. ओके. बी, डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट. So answer is yes. How it occur? It occur due to prolonged deficiency of particular vitamins and minerals. Okay. So deficiency basically हम बहुत लंबे से कोई विटामिन की कमी हमारे बॉडी में जब हो जाता है, इससे हमारे अंदर डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाते हैं. एग्जाम्पल के लिए हमारे अगर हम विटामिन ए वाला फूड कम खाएंगे या नहीं लेते हैं तो हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाएगी, जिससे कि हमारे आई साइट वीक होने के चांसेस हाई है. सो हम पहले से बैलेंस डाइट अगर हम अपने फूड में इंक्लूड करेंगे, बैलेंस डाइट हम लेते रहेंगे डेली बेसिस पे, तो हमें किसी भी टाइप का ऐसे डेफिशिएंसी डिजीज़ नहीं होगा और हम इससे सेफ रहेंगे. सी, बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स. So yes,
बैलेंस डाइट होता है उसमें बहुत सारे वैरायटीज़ होते हैं हमारे फूड्स में। डी, मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड all nutrients to the body. Is true. Meals only meats is alone sufficient for our daily requirements or our body nutrients requirement? No, it's not true. Okay, so we need all balanced food. We need calcium, we need carbohydrate, protein, fats, vitamins. Okay, so meat alone can be fulfill or cannot be fulfill our requirements, nutrition requirements. So answer is wrong. मीट अकेला ही हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को पूरी नहीं कर सकता। फिफ्थ में हमें ये फिलअप को फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे 4 फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको हम फिल करते हैं। ओके, सो हम पहले आंसर को नहीं देखेंगे, हम डायरेक्टली इसको देखेंगे और आपने चैप्टर पढ़ा है और हमने डिस्कस करा है, सो हम देखेंगे कि हमने कितना इसमें डिस्कशन करा है। ओके, सो मैं पॉज ले लेके आपको बताऊंगी, आप अपना आंसर नोटबुक या मन में ऐसा सोच सकते हैं, फिर चेक करेंगे कि किस किस का आंसर सही है। जिन का आंसर सही होगा वो अपने आप को मार्क करेगा और कमेंट्स में लिखेगा। सपोज़ 4 है, 4 में से अगर आपका आंसर 1 सही है तो 1 आउट ऑफ 4 ऐसे, ठीक है। ए इज़ कॉज्ड बाय डैश इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। सो यहाँ पे विटामिन डी की कमी से क्या होता है आप बताएंगे। सो आंसर इज रिकेट। क्या होता है? रिकेट होता है। रिकेट क्या होता है? उसमें अगर आपको विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो आपका जो बोन होता है लेग का वो हल्का सा बो जैसा हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। ओके, तो उसको हम रिकेट कहते हैं। बी, डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉज अ डिजीज़ नॉन एज बेरीबेरी। सो किसकी डेफिशिएंसी से, किसकी कमी से हमें कौन सी डिजीज़ हो जाती है? बेरीबेरी नाम का डिजीज़ हो जाता है। ओके, सो आंसर बताएंगे। आंसर है हमारा विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी होता है, B1 की कमी से। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉज अ डिजीज़ नॉन एज। अब विटामिन सी की कमी से हमें कौन सा डिजीज़ होता है? उसको कहते हैं स्कारवी, जहाँ पे हमारा जो ब्लड वो गम जो होता है वो ब्लीड करने लगता है और स्वेलिंग हो जाती है। डी, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डैश फूड। जो नाइट ब्लाइंडनेस है वो किसकी कमी से होता है, किसकी डेफिशिएंसी से होता है? अभी हमने ऊपर भी पढ़ा है, वो होता है विटामिन ए की कमी से। सो अब जिन का पूरा सही था वो अपने आप को मार्क करेंगे 4/4। ओके, तो आंसर हमारा यहाँ पे ये है, रिकेट, विटामिन B1, स्कारवी एंड विटामिन ए। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे ये क्वेश्चन आंसर फिनिश होते हैं। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू नेक्स्ट वन। और कोई भी क्वेश्चन के लिए, कोई भी क्वेरी के लिए, कोई भी सजेशन के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपको किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। इसका जो भी इस वीडियो के नीचे कमेंट्स होगा, जो भी आपकी क्वेरी होगी, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कंसीडर करूँगी। सी यू नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।